हेलो दोस्तों, आज आप लोग को किरचॉफ का जो नियम होता है, दो नियम होते हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो करंट का नियम और वोल्टेज का नियम, तो इसको हम लोग जो है थ्योरी के साथ, देखिए बोर्ड पे हम थ्योरी बनाए हुए हैं, उसी अनुसार हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे एम्पियर मीटर जोड़ के, कि जो उसमें जो करंट जो होता है, किरचॉफ का नियम जो होता है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं। देखिए किरचॉफ का जो नियम होता है वो पहला नियम होता है करंट नियम और दूसरा होता है वोल्टेज नियम। ठीक है, तो करंट नियम को ही क्या कहते हैं, पॉइंट नियम भी बोलते हैं, पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लॉ क्यों बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और करंट नियम क्यों बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज नियम जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको करंट नियम के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर सर्किट तैयार किए हैं हम, 1 2 3 4 रजिस्टर लिए हैं। 4 रजिस्टर के रूप में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बल्ब को ले लिए हैं। ठीक है, तो 4 रजिस्टर लिए हैं, तो इसमें से सबसे पहले एंट्री करवाएंगे हम करंट 1 को। ठीक है, करंट 1 को। ठीक है, तो करंट 1 से एक एम्पियर मीटर को लिए हैं सीरीज में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट बना, देखिए यहाँ पर पॉइंट बना, ये करंट यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट वन मतलब बिंदु। यहाँ पर बिंदु नियम इसी के लिए इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ से करंट यहाँ जा रहा है, पॉइंट के पास करंट आ रही है, और पॉइंट से करंट का कौन कौन जा रहा है, I2 I3 और I4। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला नियम बोलता है कि किसी बिंदु पे मिलने वाली सभी धाराओं का योग जो होता है शून्य के बराबर होता है। क्या होता है, जिस बिंदु पे, इस पॉइंट पे अगर जो भी करंट है आ रही है या जो जा रहा है, उससे मिलने वाला जो करंट होगा उसका जो योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। और एक नियम क्या बोलता है, इसमें यह भी बोला जाता है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट किसी बिंदु पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो योग होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, ये हो गया इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो इस बिंदु पे इनकमिंग करंट कौन सा है, आने वाला, देखिए I1 है ना, इस बिंदु से तो ये सब तो जा रहा है, ये जा रही है, ये जा रही है, तो आने वाला करंट ये हो गया। तो आने वाला करंट क्या हो गया, I1। इसके बाद आने वाला करंट इस बिंदु पर कोई नहीं है, ये सब जाने वाला है, देखिए ये जाने वाला। ठीक है, आने वाले करंट कौन सा, I1, तो I1 हो गया इनकमिंग करंट। और आउटगोइंग करंट कौन सा हो जाएगा, किसी बिंदु से जाने वाला, तो ये सब जा रहा है, तो ये सब का योग इसके बराबर होगा। तो इस पर हो जाएगा क्या, I2 प्लस I3 प्लस I4, यही ना होगा। ये हो गया आने वाला करंट, ये हो गया जाने वाला। किसी बिंदु पे आने वाली करंट कौन सा है, I1, और बिंदु से जाने वाला करंट कौन सा है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ठीक है, अब हो गया यहाँ पर एक और बिंदु है, देखिए पॉइंट टू, यहाँ पर बिंदु एक बन रहा है। तो यहाँ से करंट जो है आने वाला और करंट जाने वाला कौन कौन सा है, देखिए तो पॉइंट की तरफ आने वाला करंट कौन कौन सा है, देखिए I5 भी यहाँ आ रहा है बिंदु की तरफ, I2 भी आ रही है, I3 भी आ रही है, I4 भी आ रही है, जा कौन सा रहा है, I6। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इनकमिंग करंट बराबर आउट करंट, मतलब आउटगोइंग करंट, ये हो गया। तो इनकमिंग करंट बिंदु पर कौन कौन सा है, देखिए I2 I3 I4 और I5, ये सब बिंदु की तरफ आ रही है, यहाँ पर आ रही है ना, और बाकी यहाँ से जा कौन रही है, I6। तो इनकमिंग करंट कौन सा हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, यही हो जाएगा। ये हो गया कौन सा करंट, इनकमिंग करंट। अब आउटगोइंग करंट कौन सा हो गया, ये सिर्फ बिंदु से जा रही है, I6, क्या हो गया, I6। ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और इसी चीज को बोलते हैं, जैसे ये बराबर हो गया, और गणितीय योग के शून्य के बराबर होता है। शून्य के बराबर कैसे होगा, यहाँ पर दिखाएंगे, ये शून्य के बराबर कैसे होगा, ये प्लस में है, इस सभी को हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आने वाला करंट को प्लस में ले लेंगे और जाने वाला करंट को क्या ले लेंगे, माइनस में। ये सब प्लस में है, और बराबर को इधर लाएंगे तो सब माइनस में हो जाएगा। I1 ये प्लस में ही रहेगा, ये I2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस I2, ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस R4 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये सब जो योग करेंगे इस किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर होगा, 0 एम्पियर हो जाएगा।
तो ये भी है आपका किरचॉफ का फर्स्ट नियम में। यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, ये सब इधर हो जाएगा, इधर ही रहेगा, और आउटगोइंग करंट को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो ये पूरा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I6, ये हो जाएगा बराबर 0। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये किरचॉफ का नियम के अनुसार दोनों होता है, ठीक है। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर होता है, और उसका बिंदु पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट जितना भी होता है उसका अगर सम करेंगे तो शून्य के बराबर होगा। तो यही चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग रजिस्टर लिए हैं ना, ये बल्ब ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, बल्ब, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 बल्ब लिए हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिखा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो लिए थे I1, ये आपका जो हो गया I1, ये सर्किट में देखिए यहाँ पे I1 है ना, ये I1 को हम लोग लिए थे, यहाँ पे I1 आया ना, 1 एम्पियर मीटर में जुड़ा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, I1, ये I1 हो गया। यहाँ से 3 सर्किट निकाले हैं, 3 सर्किट है ना, 3 तार, 1 2 3, तो तीनों देखिए यहाँ पर है I2 I3 I4, ठीक है। तो I3 I2 यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है, अंदर से कनेक्शन है इसका, अंदर से कनेक्शन करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आपको, ये तार जो था आपका I2, और ये तार I3, ये क्या हो गया I4, ठीक है। तो यहाँ हो गया। इधर से जो साइड में जो निकाले हैं देखिए यहाँ पे, यहाँ ये जो है 1 एम्पियर मीटर में जोड़े हैं, देखिए ये एम्पियर मीटर में जोड़े हैं। उसके बाद इसको हम लोग बल्ब में दिए हैं, ठीक है, और बल्ब से यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। तो बल्ब से देखिए यहाँ पे ये जो है सर्किट यहाँ से निकाल दिया। तो I6 कहाँ आ गया मेरा, ये आ गया, ये I6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्किट है, ठीक है। तो ये जो सर्किट बनाए हैं ये परफेक्ट जो वर्क काम करता है, ये DC पे वेरीफाई पूरी तरह से 100% होता है, लेकिन AC में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं करंट का नियम, ठीक है। तो और 100% ही वेरीफाई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सर्किट को स्टार्ट करते हैं। तो समझ लिए यहाँ पर क्या था, I1 I2 I3 I4, ठीक है। तो यही गया है, यहाँ पे I4 आ गया, यही I3 था जो I3 यहाँ आ गया, और यही तुम्हारा आपका था I2 तो I2 आ गया, ठीक है। और इधर से कौन सा सर्किट साइड से हम एक लिए हैं, एक अलग से सर्किट बनाए थे, वो था आपको I5 यहाँ मान लिए। और ये जो बाहर निकला है एक सिंगल तार एम्पियर मीटर के थ्रू होते हुए, एम्पियर मीटर को किस में जोड़ना रहता है, सीरीज में, तो ये कहाँ चला गया, I6 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ऑन करते हैं और देखते हैं। इसको हम लोग जो है क्लैंप मीटर से भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। क्लैंप मीटर से ज़्यादा समझ में आपको आएगा क्योंकि ये डिजिटल है, ठीक है। ये आपको एनालॉग मीटर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पॉइंट 1 पर जो है आने वाली करंट और जाने वाला जो करंट है वो इक्वल होता है या नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इस डिजिटल मीटर एनालॉग मीटर जो है आपका, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा पढ़ने में, ठीक है। तो हम क्लैंप मीटर लिए हैं, इसमें तो लगभग मान सही दिखाता है, ठीक है। तो देखिए कितना दिखा रहा है, 1.8 एम्पियर दिखा रहा है ना। अब यही ये हो गया आपका कौन सा करंट, इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट के बाद ये सब कौन गया, आउटगोइंग गया है। तो एकक को अगर हम लोग मापेंगे तो देखिए एकक को, ये आपका क्या दिखा रहा है, 0.4 दिखा रहा है, लगभग 0.49 होता है, क्योंकि ये डिजिटल है तो और अंक डिजिट दिखाने वाला नहीं है, इसलिए नहीं दिखाया। तो अगर हम लोग तीनों में सेम ही होगा, क्योंकि तीनों सेम वाट का बल्ब है, ठीक है। तो सेम रजिस्टर हो गया, तो सेम है, तो लगभग आपको तीनों को जोड़िएगा तो 1 आपको 5 तक आ जाएगा। कितना तक आ जाएगा, 1.5। इधर कितना आया, 1.8। क्यों ऐसे आया है, क्योंकि ये पूरा जोड़ा हुआ है और ये अलग अलग है। तो इसमें जो है ना मीटर में आपको ये पूरी तरह से नहीं दिखाता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट दिखाता है, इसीलिए परफेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। बाकी आपका आउटगोइंग करंट जो होगा, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर ही होगा। तो इसी तरह से पॉइंट 2, तो बिंदु 2 हो गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर 3 कितना आ रहा है, 1 2 3 4, इनकमिंग करंट हो गया। आउटगोइंग कौन सा हो गया, ये, ठीक है। तो इसमें अगर हम आउटगोइंग करंट देखेंगे, इनकमिंग करंट तो सब पता है क्योंकि सेम वाट का है, सभी सेम वाट का है, ठीक है। तो वही इतना ही होगा। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, लगभग 2.4 आ रहा है ना। I6 हो गया, क्या हो गया, I6। तो टोटल अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आउटगोइंग करंट भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किरचॉफ का पहला नियम को हम लोग इस तरह से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सब एम्पियर मीटर को हम लोग को सीरीज में जोड़ना रहता है। अगर ये डिजिटल रहता तो आपको परफेक्ट पता चल जाता कि किस तरह से एम्पियर इसमें फ्लो होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किरचॉफ का पहला नियम देख लिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में, ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे आपको
किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टेज नियम, उसको भी थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और शेयर और एक कमेंट जरूर करें। ठीक है।